लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बता दें कि पूर्व आईएएस, पूर्व विधायक और कांग्रेस में संसदीय सचिव जैसे पदों पर रहे शिशुपाल सूरी ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। जल्द ही वे रायपुर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। शिशुपाल सूरी ने स्टेट हेड निधि प्रसाद से खास बातचीत में बताया कि कांग्रेस को आत्मसमीक्षा की आवश्यकता है, तभी पार्टी आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस के संसदीय सचिव रहे और वरिष्ठ नेता शिशुपाल सूरी ने भी अब बीजेपी में अपनी एंट्री ले ली है। क्यों ये डिसीजन उन्हें लेना पड़ा, ये जानने के लिए हम सीधे चर्चा करेंगे शिशुपाल सूरी जी से। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार धड़ल्ले से कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इंक्लूडिंग आप भी अब बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी में एंट्री लेने का वजह और विजन क्या है? इसके दो कारण हैं। एक तो कांग्रेस की विफलता, वो अपने जो मौलिक सिद्धांत है उससे भटक गया है। जो कांग्रेस की मूल नीति थी, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये नारा जो आज़ादी के दौरान से चल के अभी तक जो चलता आ रहा था, अभी हाल के वर्षों में वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो हमारे बड़े नेता हैं, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस संगठन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हताश हैं और जनता हताश है। और यही कारण है कि अभी जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जबकि स्थिति ये थी कि सभी को ये उम्मीद था कि कांग्रेस इस बार फिर से आएगी। पर अगर इस हार के पीछे अगर कहीं समीक्षा करेंगे तो ये जरूर आएगा कि आपस में जो हमारे नेताओं के जो अंतर कला है, ये कहीं न कहीं इनको ले डूबी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि स्थानीय स्तर पे स्थानीय छत्रप भी पैदा हो गए हैं, जो अब जो हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते बल्कि अपने हिसाब से ऊपर देते हैं फीडबैक, और जिसके आधार पे निर्णय होते हैं और जिसका खामियाजा हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को भुगतना पड़ता है। दूसरा जो सकारात्मक पक्ष में बीजेपी का देखता हूँ, जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने एक सशक्त राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र की जो बात कही है वो अभी दिखाई पड़ता है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। इनकी विदेश नीति की सराहना हो रही है कि जो शुरू से जो नॉन अलाइनमेंट की जो नीति है, सालों में कुछ महसूस किया है आपने? क्या कुछ पिछड़ा सा महसूस कर लिया आपने, या फिर जो चाह रहे थे वो उम्मीद आपने जो जताई हो वो उम्मीद से हिसाब से वैसी चीजें नहीं हुई? मैं ये जानना चाहती हूँ, उन 5 सालों में ऐसा क्या क्या हुआ आपके साथ जिसकी वजह से ये कड़ा निर्णय लेना पड़ा आपको? देखो, मैं प्रशासनिक क्षेत्र से आया हूँ, तो ये मेरा गृह ग्राम है, गृह जिला है। तो मेरे मन में इस खासकर मेरे विधानसभा को एक सजाने संवारने की एक परिकल्पना थी, और मैंने बहुत काम शुरू भी कर दिए हैं। आज आप पूरे कांकेर विधानसभा में देखेंगे तो एक फर्क महसूस आएगा 5 साल पुराना और आज के कांकेर में। तो पर बहुत सारे काम अभी अधूरे भी हैं, और वो अधूरे काम मैं पूरा करना चाहता हूँ, चाहे पक्ष में रह के या विपक्ष में रह के। बीजेपी के संपर्क में कब से आना हुआ आपका? कब से ये सारी बातें आपके दिमाग में चलने लगी कि अब मुझे जो है बीजेपी में सेवाएं देनी है, अब मुझे वहां काम करना है? नहीं, मैं जब प्रशासनिक क्षेत्र छोड़ के जब यहाँ आया तभी ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया था कि कांग्रेस क्यों। तब मुझे लगा था कि मैं वही कहा कि सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हजारों लोग जो शहीद हुए, तो एक कुर्बानी का रास्ता सही हो सकता है। पर जैसा मैंने कहा कि मोह भंग हो गया, और जब कांग्रेस अपनी मूल सिद्धांत से जब भटक गई है, और अभी जो मोदी जी हैं वो एक सर्वहारा वर्ग के लिए, जो अंत्योदय भी मैंने पढ़ा, मैंने ध्यान से पंडित दीनदयाल जी को पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये जो है समाज के उन वर्गों की चिंता करते हैं जो विकास से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। उन तक अगर विकास की रोशनी पहुंचेगी तो ये बड़ा हित होगा। और हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, और बीहड़ क्षेत्र भी बहुत सारे इलाके हैं, और वहाँ अगर हम विकास की बात कर सकें, उन तक अगर हम विकास पहुंचा सके, उनके घर में अगर खुशियां ला सके, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर, एक अंतिम सवाल मैं ये लूंगी कि ऐसे और भी लोग हैं
कांग्रेस के, जिन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया है, उनका यही कहना है कि हमने पूरे 5 सालों में एक ही चीज सुनी है, एक व्यक्ति केवल स्वयं को ही लगातार जो है प्रमोट करता चला आया है। क्या कहीं ना कहीं ये वजह रही है कि कांग्रेस आज इस पोजीशन पे है, या फिर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, संगठन को साथ में लेकर नहीं चले या अपने लोगों को साथ में लेकर नहीं चले? इसके कई कारण हो सकते हैं। ये तो कांग्रेस को समीक्षा करने की आवश्यकता है, किंतु ये भी एक कारण है। दूसरा, मेरा जो सोच है वो जनता की नाराजगी है। जनता की नाराजगी चाहे मेरे कारण हो, चाहे मुख्यमंत्री के कारण हो, चाहे किसी भी कारण हो, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें विचार करने की जरूरत है। अगर मोदी पे विश्वास कर रहे हैं तो उसका भी कारण है कि मोदी पे विश्वास यूं ही नहीं कर रहे हैं कि वो कर रहा है, दिख रहा है, तो हमें भी दिख रहा है। तो बिल्कुल कांग्रेस को आत्म मंथन, आत्म समीक्षा करने की आवश्यकता है। अगर आने वाले समय में संगठन को और विस्तृत रूप देना है तो जरूरत है कि कांग्रेस को अब आत्म मंथन करना चाहिए। ये हम नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही पुराने जो कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो कह रहे हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूरत है अपनी आत्म समीक्षा करने की, ताकि वो अपने संगठन को और भी ज्यादा आगे बढ़ा पाए। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, कांकेर।